हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। आइए हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने हमें आज समा दिया कि हम फिर से आप भाई बहनों के साथ हम लाइव हों। मैं पास्टर कुलदीप रानी। आज हम चाहते हैं कि जो परमेश्वर के दास प्रॉफिट बलजिंदर सिंह जो आज जेल में है, और जेल में जब वो गए तो सचमुच बड़ा दुख हुआ। लेकिन मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आज हमें ज़रूरत है प्रार्थना की। आज हमें ज़रूरत है परमेश्वर के आगे विनती और प्रार्थना करने की। हम चाहते हैं कि हम आज कुछ बातें ऐसी जो पास्टर बलजिंदर मसीह के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है वो करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है। और मेरे अजीज़ बहन भाइयों, उससे पहले हम प्रेयर में जाएंगे, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर से प्रेयर नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देना बहुत ज़रूरी है। आइए हम अपने हाथों को जोड़ेंगे और आँखों को बंद करके परमेश्वर के आगे विनती और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। महान स्वर्गीय परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया है। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं पिता परमेश्वर आप अपने पवित्र लहू के द्वारा हमें पिता कवर करें। पिता परमेश्वर, आज हम चाहते हैं जितने बहन भाई पिता परमेश्वर तेरी हजूरी में पिता परमेश्वर से लाइव को पिता परमेश्वर सुने, सचमुच उस पर तेरी ग्रेस चमके मेरे प्रभु जी, उनके चेहरों पर तेरा नूर चमके, क्योंकि पिता परमेश्वर जो तेरे वचन को फॉलो करते हैं सचमुच वो तुझे प्यार करते और तुझको ही फॉलो करते। पिता, आज हम चाहते हैं मेरे प्रभु यीशु कि हमें अपने नए अनुग्रह में भर, अपने नए बल में भर, अपनी नई शक्ति देना, और पिता परमेश्वर बड़ी सामर्थ्य के साथ पिता परमेश्वर हमें आगे बढ़ाना। और मेरे जो हवा पिता जितने तेरे बहन भाई उन सबको भी अपनी बड़ी ग्रेस में आगे लेके चल मेरे प्रभु जी। जो हवा पिता परमेश्वर, हम अपने आप को फिर से तेरे स्वर्गीय हाथों में देते, तेरे मीठे और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको सबको फिर से अपने हाथों में ले और ग्रेसफुल करे। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आज हम पास्टर बलजिंदर जी के बारे में हम कुछ बातें आपको, जैसे मैंने पहले बताया कि करेंगे। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, मैंने आज इसलिए लाइव हुई हूँ क्योंकि मैंने पास्टर बलजिंदर जी की एक गवाही को सुना। उस गवाही में मैंने बहुत सारी बातों को नोट किया। जब उसने अपनी गवाही दी उस वक्त वो परमेश्वर का वचन सुना रहे थे, और उस वक्त उसने गवाही दी, और उस गवाही में आप जब ध्यान से सुनेंगे उस गवाही को तो बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो पास्टर बलजिंदर जी को निर्दोष साबित करती हैं। मैंने जब उस गवाही को सुना तो उसने गवाही दी कि वो जब शुरू में कुछ भी नहीं था, और उसने जैसे परमेश्वर के वचन को किसी पास्टर जी के द्वारा सुना और उसने उस वचन को अपने ऊपर लागू किया और उस वचन की ग्रेस में बढ़ा, परमेश्वर की सेवा में बढ़ा, और उसने एक तय कर लिया कि आज के बाद सिर्फ मैं परमेश्वर का ही धन्यवाद करूंगा, उसके कामों को करूंगा, सेवा करूंगा। मेरे अजीज बहन भाइयों, उसने वो सेवा को बढ़ाया। हालेलुया। फिर उसने कहा कि जब मैंने प्रेयर में आगे बढ़ा और मेरे ऊपर विपत्तियां आने शुरू होगी, जब शुरुआत में ही जब वो प्रेयर करता और वचन फैलाता और परमेश्वर का वचन फैलाते फैलाते वो उनके घर पर भी विपत्तियां आई। जैसे कि उस वक्त जैसे उसने कहा कि सबसे पहले क्या हुआ कि जो मेरी माता वो छत से गिरी, फिर भी उसने परमेश्वर का प्रेषण करना नहीं छोड़ा। फिर उसने कहा कि मेरी दादी वो हार्ट अटैक से मर गई, फिर भी उसने प्रेषण करना नहीं छोड़ा। फिर उसने कहा कि मेरे भाई को टीबी हो गया। हालेलुया। और गुस्से में आकर इसके बाद उसके जो पिता उसने घर से बाहर निकाला, फिर भी वो कहता कि मैंने प्रेषण करना नहीं छोड़ा, फिर परमेश्वर की सेवा करना उसने नहीं छोड़ा। कह रहा मैं किसी के जहाँ तक काम करने लगा, झाड़ू पोछे का, जैसे बर्तन मांजने का, क्योंकि जब हम गरीबी में होते हैं, जहाँ हमें कुछ नहीं सूझता तो हम कोई काम करना बुरी बात नहीं है, पर उसने सारे काम करके लेकिन परमेश्वर का काम कभी नहीं
छोड़ा। मेरे अजीज बहन भाइयों, वो काम करता गया और परमेश्वर ने उसको ग्रेसफुल किया और ऐसे ही परमेश्वर से बढ़ाता गया और ऐसे वो खुद कहता है कि मैंने किसी पास्टर को चुना, लेकिन उस पास्टर ने और उसकी कलीसिया ने भी मुझसे जलसी रखी और मैंने उसे भी छोड़ दिया, लेकिन परिश्रम करना नहीं छोड़ा। वो कहता कि मेरे पास पैसा नहीं होता था कि मैंने एक कागज पर प्रभु यीशु मसीह के वचन लिख कर वो जाता और वो बांटना शुरू करता। हालेलुया। क्योंकि वो बांटता, क्योंकि कागज लेता और उस पर वचन लिखता और फिर प्रभु यीशु मसीह के वचन भी उसने बांटे। और परमेश्वर ये सब कुछ स्वर्ग से देखता है। हालेलुया। जब वो देखता है तो परमेश्वर बढ़ाता भी है, क्योंकि वो बहुत परिश्रम से, बहुत ज़्यादा परिस्थितियों से गुजर रहा था। और एक बार उसने ये भी कहा, कह रहा जब मेरी सेवकाई बढ़ने लगी और मुझे किसी लड़की ने एक झूठे केस में फंसाया, जहाँ पर बहुत पॉइंट की बात है, उस वक्त जब वो गवाही दे रहा था, हालेलुया, जब गवाही दे रहा था उसे किसी का डर नहीं था, सिर्फ वो सच्ची गवाही दे रहा था। क्योंकि मेरे बहन भाइयों, जब हम गवाही देते हैं, कोई भी परमेश्वर का दास गवाही देता है तो वो सच्ची गवाही देता। कभी भी कोई भी परमेश्वर का दास, कोई चाहे प्रॉफिट हो, चाहे कोई कुछ भी मान के चलो, सेवक हो, कोई भी हो, हालेलुया, तो वो कभी भी झूठी गवाही नहीं देगा। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, जब वो गवाही दे रहा था तो उसने सच्ची गवाही को दुनिया के आगे रखा और उस वक्त उसने एक बात कही कि मैं एक झूठे केस में फंस गया। और उस झूठे केस में जब फंसा, उसे 3 महीने की जब जेल हुई, तो वहाँ पर उसने ये भी बताया कि जब मैं जेल में था मुझे एक संदेश मिला कि मेरे बच्चों को जहाँ पर वो रह रहे थे उस घर से बाहर निकाल दिया। कितनी दुख की बात है, कितनी पीड़ा की बात है। उस दिन कहा कि मैं टूट गया। वो क्या प्रॉफिट जी क्या करे, कह रहा मैं टूट गया, हालेलुया, अंदर से। और वो रो रो के परमेश्वर के आगे विनती कर रहा, कह रहा प्रभु मेरा प्रतिफल कहाँ है, मुझे मेरी जो बरकतें हैं वो कहाँ है। क्योंकि वो अंदर जेल में कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बाहर उनके बच्चों को भी घर से बेघर होना पड़ रहा। हालेलुया। और मेरे अजीज बहन भाइयों, उसी रात परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, उसी रात परमेश्वर ने दर्शन दिया। और जब वो प्रेयर कर रहा था उसे आवाज़ आई और उसने कहा कि जब तू बाइबल को खोले, जो वचन तुझे पहला मिले उस वचन के मुताबिक तेरे जीवन में होगा। सचमुच ऐसा ही हुआ। और जब सुबह हुई और उसकी जमानत होगी, हालेलुया, जब वो बाहर आया तो सचमुच परमेश्वर ने उसे फिर से ग्रेसफुल किया। बहुत ज़्यादा उसे प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया अपने वचनों के लिए, चमत्कारों के लिए, बहुत सा, हालेलुया। जैसे हम आज सब जानते हैं कि ये समा उसके लिए आज भी बहुत भारी है, क्योंकि आज भी वो जेल में है। क्यों, परमेश्वर की क्या योजना उसके प्रति ये हम नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो भी योजना है परमेश्वर की उस उत्तम है, हालेलुया। क्योंकि उत्तम इसलिए है क्योंकि जब जब हम कष्ट में जाते हैं, कोई भी परमेश्वर का दास हो, जब जब वो स्ताव में जाता है वो बढ़ता है, वो ग्रेसफुल होता है, उसके अंदर परमेश्वर की ज़्यादा सामर्थ्य आती है, क्योंकि उसका जो मन है वो परमेश्वर से ज़्यादा जुड़ता है, हालेलुया। इसलिए आज भी वो जब प्रेयर करता होगा परमेश्वर बात करता है, हालेलुया। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, जैसे कि हम अगर प्रेरितों के काम में जाएं तो वहाँ पर भी जब पतरस बंदी गृह में था तो जो लोग थे उसके लिए लो लगा के प्रार्थना कर रहे थे, लो लगा के प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर जे परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का प्रेरित है, जे बाहर आ जाए, हालेलुया। और परमेश्वर, वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने अपने स्वर्ग दूतों को भेजा उनके मदद के लिए। आज भी मेरे अजीज बहन भाइयों, परमेश्वर पास्टर बलजिंदर के लिए डिवाइन हेल्पर को भेज रहा है, परमेश्वर उनके लिए स्वर्ग दूतों को भेज रहा है। वो चाहे परमेश्वर के दासों के रूप में हो,
चाहे प्रधानों के रूप में हो, जो भी उनकी मदद में लगे हुए हैं, जो भी उनके छुड़ाने में लगे हुए हैं, चाहे किसी वकील के रूप में हो, चाहे जो विश्वासी या परमेश्वर के दास उनके लिए लो लगा कर प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर अपने स्वर्ग दूतों को भेज रहा है, हालेलुया, उनके द्वारा, हालेलुया। उनको मान के चलो कि जो कोई इंसान परमेश्वर के आगे विनती कर रहा है, चाहे वो कैसा भी क्यों नहीं हो, हालेलुया, सचमुच परमेश्वर उनके बीच में होकर काम कर रहे हैं। जब कोई मान के चलो अगर कोई वकील उसके लिए लड़ रहा है तो परमेश्वर उनके बीच में अपने स्वर्गदूतों को भेज रहा है, हालेलुया। ध्यान रखना, क्योंकि वचन भी हमें सिखाता है, कह रहा जो कोई परमेश्वर के मानने वाला हो, यदि उसमें प्रेम ना हो, यदि उसमें परमेश्वर की वो जलसी ना हो, जो जलसी परमेश्वर कहता है कि वो जलसी, जैसे कि आज वो पास्टर बलजिंदर जी जेल में है, और अगर हम उसके प्रति प्रेम ना दिखाएं तो हम कुछ भी नहीं है, हालेलुया, कुछ भी नहीं है। और जलसी वो चीज़ है, जलन के हमारे जो भाई है, जो हमारा मसीही अंग है, वो क्या है, एक स्ताव में है, हालेलुया, और हमें अंदर से जलन होती है कि प्रभु ऐसा क्यों है, हालेलुया। जिन लोगों ने पकड़वाया है, हालेलुया, उनके प्रति मेरे अजीज बहन भाई, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि प्रभु उनके भी मन को चेंज कर, उनका भी मन परिवर्तन हो, उनको भी समय दे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता कोई भी ऐसा जन ना होगा जो परमेश्वर के नाम लिए बिना जहाँ से जाएगा। इसलिए परमेश्वर उन्हें क्षमा करे, परमेश्वर उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम ही नहीं आप सब लोग प्रार्थना करते कि प्रभु उनके भी मन परिवर्तन हो, और ऐसा कभी ना हो कि हम एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने वाले बने। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज हमें भी चाहिए, हर एक चर्च को चाहिए, क्योंकि हम जब प्रेयर करेंगे सब मिलकर तो सचमुच कोई ना कोई परमेश्वर ऐसा चमत्कार करेगा कि जो परमेश्वर का दास है वो निर्दोष साबित होगा, और कल वो निर्दोष साबित नहीं होगा, मसीहत निर्दोष साबित होगी, हालेलुया। जो दाग लगा है जो धुल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई इंसान परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाता है अपने पापों की क्षमा के लिए, हालेलुया, परमेश्वर उसे क्षमा करता है। सचमुच मेरे अजीज बहन भाइयों, आज जब हम विनतियों प्रार्थना करेंगे, मिलकर एकजुट होने की जरूरत है। आज ये समय है एकजुट होने का, एक दूसरे का विरोध करने का समय नहीं है। ध्यान रखना, एक दूसरे का विरोध करने का समय नहीं, सिर्फ एकजुट होकर प्रेयर करने का समय है, एकजुट होकर काम करने का समय है। मैं धन्यवाद देती हूँ जो पिछले दिनों में एक संघर्ष बना, एक जूनटी बनी, जैसे कि मैं नाम मुझे नाम नहीं वो आ रहा, वहाँ पर पास्टरों ने एक जूनटी बनाई, और सचमुच बहुत धन्यवाद देते हैं सतपाल राणा शायद, हाँ, पास्टर ने जो जूनटी बनाई एक ताकि सचमुच परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ, और पास्टर का भी धन्यवाद करती हूँ, जितने भी उसमें शामिल हैं उन सबका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि एकजुट होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, एकजुट होना। और जब एकजुट होकर किसी लड़ाई को लड़ते हैं तो सचमुच जीत होती ही होती है। मेरे अजीज बहन भाई, आज फ़र्क रखने की ज़रूरत नहीं है, हालेलुया। कोई भी मिनिस्ट्री, ध्यान रखना, कोई भी मिनिस्ट्री छोटी जब बड़ी नहीं होती, और कोई भी मिनिस्ट्री ऐसी नहीं कि उसमें जो पासवान होता है वो बुरा होता है, हालेलुया। पासवान हमेशा एक बात चाहता है कि मेरी मिनिस्ट्री अव्वल हो, अच्छी हो, उसमें कोई भी ऐब ना हो। लेकिन बहुत सारे लोगों को जब वो हायर करता है, जो बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं उसमें, शरारती अंसरों के अंसर भी हम कह सकते हैं, उनके बीच में रहकर ही वो जब गलत कार्य करते हैं तो सचमुच वो मिनिस्ट्री की बदनामी हो जाती है। मिनिस्ट्री बुरी नहीं है, उनमें रहने वाले लोग जो बुराई करते हैं, शरारती अंसर सभी नहीं, जो शरारती अंसर, जो लालची होते हैं, हालेलुया, तो वो नज़दीकी लोग ही क्या करते हैं, अपनी मिनिस्ट्री को बुरा करार करवा देते हैं।
इसलिए मेरे अजीज बहन भाइयों, ध्यान रखना, परमेश्वर का वचन उत्तम है, प्रेयर उत्तम है, और जब तक हम प्रेयर में नहीं जाएंगे ये मसले हल नहीं होंगे। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे ये मसले हल नहीं होंगे। आज वैर भाव रखने का समय नहीं है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि बहुत सी जो चिन्ह हैं वो पूरे होने जा रहे हैं। बहुत से चिन्ह, कहीं भूकंप आ गया, कहीं पानी का रंग लाल हो गया। ये बाइबल की लिखी हुई बातें हैं जो पूरी हो रही हैं, और अब समय नहीं है वैर भाव करने का। आज बचाव का समय, हालेलुया। आज प्रार्थना का समय, विनती प्रार्थना का समय, परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाने का समय, भाग भाग कर सेवा करने का समय, हालेलुया। एक दूसरे की टांगे खींचने का समय नहीं है। आज भी हम एक वीडियो को देख रहे थे, हालेलुया। मैं पास्टरों का नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो दोनों एक बात पर बहस कर रहे थे कि एक पास्टर कह रहा कि नाचना बुरी बात है परमेश्वर के गीतों पर, और एक कह रहा था नहीं, मेरे अजीज बहन, नाचना बुरा नहीं है, हालेलुया। जब हम मसीह गीतों पर नाचते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो कोई बात नहीं है, हालेलुया। नाचो, मसीह गीतों के ऊपर महिमा करो, खुशी से महिमा करो, आनंद से महिमा करो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आनंदित किया है, हालेलुया। तो बहुत सारे जैसे कि पास्टर जो परमेश्वर के दास हैं, वो सोचते कि नाचना नहीं चाहिए या कुछ इन बातों को, हालेलुया। इन बातों का समय नहीं है, हालेलुया। बहसबाजी करने का समय नहीं है। समय है अपने आप को परमेश्वर के नज़दीक लाने का समय है, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने बहुत सारे आज लोगों को चुन लिया है, बहुत सारे परमेश्वर के दासों को खड़ा किया है। परमेश्वर ने इसलिए किया है कि मेरा सुसमाचार बहुत ज़्यादा फैल जाए, हालेलुया। बहुत ज़्यादा फैले, जल्द फैले। और ये नहीं है कि हर कोई इंसान जब पास्टर बन जाता है एक दूसरे की टांगे खींचने, हालेलुया, ऐसा नहीं है, और ऐसा हमें करना भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो परमेश्वर का पासवान है वो परमेश्वर का काम कर रहा है, उसका आदर करना चाहिए। इसलिए आज समय है हमारे पास, और हम चाहते हैं और भी ज़्यादा लोग निकल के आए, बहुत सारे बहन भाई निकल के आए, इस जो एकता में शामिल हों, और परमेश्वर के दास के लिए भी प्रेयर करें, ताकि वो जल्द से जल्द बाहर हो, और जल्द से जल्द जो दाग लगा है वो धुल जाए, क्योंकि ये दाग कला परमेश्वर के दास के ऊपर नहीं है, ये मसीहत के ऊपर है। और जब वो बाहर निर्दोष आएगा, परमेश्वर से निर्दोष लाएगा, तो सचमुच मसीहत फिर से क्या हो जाएगी, तरोताज़ा हो जाएगी, फिर से बेदाग हो जाएगी, हालेलुया। इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमें ऊंचा नीचा फरकने की ज़रूरत नहीं, भेदभाव करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ सब परमेश्वर के दास, परमेश्वर के अंग हैं, और एक दूसरे को जब दर्द होता है तो दर्द पूरी बॉडी को होता है, ध्यान रखना। इसलिए वो भी हमारा एक परमेश्वर का दास, हमारा भाई है, वो परमेश्वर का वचन फैला रहा, और सचमुच ऐसे ही सभी हम जब परमेश्वर का वचन फैला रहे, काम एक है, परमेश्वर का जो सुसमाचार एक है। इसलिए हमें इन बातों में आगे बढ़ना है और परमेश्वर के कामों को और भी ज़्यादा करना है। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, हम जो आपने सुना, हम चाहते हैं कि इन बातों की और परमेश्वर के दास की गवाही की एक बार आप ज़रूर सुने, और उसको ध्यान से देखें कि उनमें कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी हैं, हालेलुया। और फिर आप जानेंगे कि सचमुच परमेश्वर का दास निर्दोष है। इन बातों को, इन चिन्हों को देखकर हम कहते हैं कि वो निर्दोष है। आइए हम अपनी आँखों को फिर से बंद करेंगे, यहोवा के आगे विनती करेंगे, और हम कहेंगे प्रभु आप सबको बड़े बल से, बड़ी आशीष से नवाजे, और आपको प्रतिदिन बढ़ाए, हालेलुया। आइए हम आँखों को बंद करें।
हालेलुया। मेरे जो हवा पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा और आदर प्रभु जी हम आपको देते हैं। आपने हमें बड़े आनंद से, बड़ी पावर से पिता इस्तेमाल किया प्रभु, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते। जितने भी तेरे बेटे और बेटियां तेरे पासवान पिता परमेश्वर तेरे वचनों को सुने, तेरे इस लाइव को भी देखें पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु जैसे मैं चाहती हूँ सबको तो आनंदित और अपनी भरपूरी में भरना, और तेरा अनुग्रह पिता परमेश्वर हम सबके साथ हो। जो हवा पिता धन्यवाद करते हैं, तेरे मीठे और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। जीसस।